यहाँ तो अभी वही है, डॉक्टर एडमिट कोई करता है, फिर डॉक्टर उसको देखने किसी और अस्पताल से आता है, फिर उसको भेजा कहीं और जाता है सर्जरी के लिए, आईसीयू के लिए कहीं और भेजा जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा नेक्सस बना हुआ है बेगूसराय में। और बड़े दुख के साथ और माफी के साथ जिन डॉक्टरों को बुरा भी लगे उनसे माफी मांगते हुए कहेंगे, यहाँ जितने हॉस्पिटल हैं संख्या बहुत अधिक है, लेकिन गुणवत्ता उतनी ही कम होती जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी हैं। हम लोग 1 सितंबर को हेल्थ कैंप शिविर लगा रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य पंचायत। इसमें हम 2 काम करते हैं। एक तो करते हैं कि पेशेंट का जांच करते हैं और उनको बीमारी के बारे में बताते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, और थोड़ा बहुत जो दवा देते हैं वो देंगे। दूसरा उसका तरीका है इंस्टीट्यूशन में काम करने का। हम लोगों का हॉस्पिटल उसके बाद अब एक इंस्टीट्यूट शुरू किए, उसके बाद स्थानीय प्राय डॉक्टर होते हैं, उन्हीं के द्वारा लगाया जाता है। और डॉक्टर सत्यजीत बाबू कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। ये स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, रूबन जैसा अस्पताल भी बेगूसराय में खुलेगा। एक हम लोग भी चाहते हैं कि बेगूसराय की जो स्वास्थ्य सेवा है उससे अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछे तो मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। यहाँ जितने हॉस्पिटल हैं संख्या बहुत अधिक है, लेकिन गुणवत्ता उतनी ही कम होती जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी हैं और यहाँ बुरे से बुरे डॉक्टर भी हैं। तो इन दोनों के बीच में पेशेंट के लिए बड़ी जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, जो नासमझ होते हैं, जिनको अपने रोग की जानकारी नहीं होती, तो वो यहाँ ट्रैप में फंस जाते हैं। यहाँ पे आते हैं और फिर वो किस हाथ में चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर एक इंस्टीट्यूशनल लेवल का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होगा तो लोगों और उसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से होगी तो लोग निश्चित रूप से उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे सारी सेवाएं एक जगह पे उनको मिलेगी। किसी प्रकार की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तो अभी वही है, डॉक्टर एडमिट कोई करता है, फिर डॉक्टर उसको देखने किसी और अस्पताल से आता है, फिर उसको भेजा कहीं और जाता है सर्जरी के लिए, आईसीयू के लिए कहीं और भेजा जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा नेक्सस बना हुआ है बेगूसराय में। और बड़े दुख के साथ और माफी के साथ जिन डॉक्टरों को बुरा भी लगे उनसे माफी मांगते हुए कहेंगे कि हम एक सेवा के क्षेत्र में हैं और जब लोग आपके पास आते हैं तो सच में आपको उस वक्त भगवान समझ के आते हैं। तो आप सेवा जरूर दें और सेवा का दुरुपयोग ना करें, ये मेरा तमाम डॉक्टरों से आग्रह होगा। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से और थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा कमाने की वजह से बहुत लोगों की जान नाहक में चली गई। मैंने हमेशा जब भी जनहित की बात हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी की बात हुई है, तो मैंने प्रयास किया है कि उसके लिए पुरजोर आवाज़ भी उठे और उस आवाज़ का असर भी हो। मैंने प्रयास किया है अपनी तरफ से और लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। सरकार के स्तर के जो डॉक्टर्स हैं उनको तो हम लोग रिप्रिमांड कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम आग्रह ही कर सकते हैं कि आप भी अपनी सेवा की गुणवत्ता को बरकरार रखिए, मानवीय संवेदना के साथ आप कार्य कीजिए। हमेशा प्रॉफिट की बात ना सोच के कभी कभी गरीब लोगों की सेवा के लिए भी अपना योगदान दीजिए। ये तमाम बेगूसराय के सभी डॉक्टरों से मेरा अपील है और विनम्र आग्रह। हम लोग 1 सितंबर को हेल्थ कैंप शिविर लगा रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य पंचायत। इसमें हम 2 काम करते हैं। एक तो करते हैं कि पेशेंट का जांच करते हैं और उनको बीमारी के बारे में बताते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, और थोड़ा बहुत जो दवा देते हैं वो देंगे। दूसरा, जो हमारे जनप्रतिनिधि जितने हैं जिनके पास में, जैसे हमारे राजकुमार जी हैं, ये लोगों के बीच में हमेशा जाते हैं। किसी को कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम है तो इनसे पूछेगा कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। आयुष्मान हम लोग, हमारे यहाँ आयुष्मान है 3 सब्जेक्ट में, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी में करते हैं। हम लोग हार्ट और कैंसर का भी अप्लाई किए हुए हैं। पोर्टल में नहीं आया है लेकिन अनुमति हो गई है, तो हम लोग हार्ट करेंगे। मिनिस्टर साहब का ही कहना था कि बुखार का और खांसी का, टीबी का और टाइफाइड का इलाज करने के लिए बहुत सा अस्पताल है,
आप सुपर स्पेशलिटी में लीजिए आयुष्मान, जिससे हम लोग कर सकें। हमारे आयुष्मान के अंदर में ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, कल हम लीवर करेंगे। दूसरी बात की जो चीफ मिनिस्टर फंड होता है, प्राइम मिनिस्टर फंड है, उसमें भी कैंसर का पेशेंट को, उसमें हार्ट के ऑपरेशन वाले पेशेंट को, या जो लंबा बीमारी चल रहा है ट्रॉमा के बाद, उसमें ग्रांट मिलता है सरकार से। हम लोग, एक आदमी है जो पता रहता है सबको कि इनसे हम मिलेंगे, तो एप्लीकेशन लिखवा देते हैं, साथ जाके सेक्रेटेरिएट में जमा कर देते हैं और बहुतों को सुविधा उससे मिल जाता है। सबसे बड़ा होता है कि मरीज अगर सही ढंग से नहीं जा रहा है पटना, तो रास्ते में क्षति हो जाता है, तो एक आईसीयू ऑन द व्हील करते हैं, जिसमें आईसीयू का सब प्रावधान उस एम्बुलेंस में रहे कि, और साथ में नर्स रहे, छोटा सा साथ में डॉक्टर रहे, कि जाते समय भी अच्छे ढंग से वो पहुंच सके। और लोगों को ट्रेनिंग हो, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर स्पाइन का हो गया, अगर उसको सही ढंग से नहीं हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो तुरंत पूरा पैरालाइज बॉडी कर जाएगा। तो ये सब सुविधा जो है जो हम लोग इस स्टेशन करके लोगों को अवेयर करेंगे। शिविर कब से लगा रहे हैं? 1 सितंबर को भैरवार में। तो वैसा ही प्रकल्प डॉक्टर सतबीर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मटियानी विधानसभा के भैरवाल हाई स्कूल में आसपास के 5-6 पंचायत के लोगों को पिछले 1 सप्ताह से हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप इस स्वास्थ्य सेवा शिविर का फायदा लीजिए। अब आप बाकी जो भी बातें हैं आप डॉक्टर सतबीर से बात कर सकते हैं किसी प्रकार की लोग बातें। तो रुबन हॉस्पिटल में जो ये एक शुरुआत कि हम अपनी चिकित्सा शिविर के माध्यम से अपनी सेवाएं यहाँ पे लोगों को दें, और अनवरत उसके बाद हमने इनसे आग्रह भी किया है कि लगातार आपकी सेवा लोगों को मिलती रहे। ऐसी कोई व्यवस्था जिले में हो ताकि गुणवत्तापूर्ण सेवा से लोगों को लाभ मिले। वो सेवा सिर्फ ना सिर्फ गुणवत्तापूर्ण हो बल्कि लोगों के जेब के अनुरूप भी हो। ऐसी सेवा भी बड़े हॉस्पिटल्स की दे सकते हैं।